चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। चीन से तनाव पर कल राज्यसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से विवाद पर विस्तार से चर्चा की मांग उठ रही थी। बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। लगातार चीन यानी कि एलएसी पर विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि भारतीय फौजें बिल्कुल जमकर डटी हैं और अब तो यहां पर स्टॉक किया गया है। आने वाले 4 से 5 या 6 महीनों तक सैनिकों के लिए रसद पहुंचा दी गई है। अमित दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित, सर्वदलीय बैठक में आज क्या कुछ हुआ? देखिए, खासतौर पर रक्षा मंत्री मौजूद थे और मेन मुद्दा जो था वो चीन को था कि चीन के लेके आके देश क्या कर रहा है, किस तरह के वहां पे हालात है, इसे लेके सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और यहाँ पे सभी दलों को अवगत भी कराया गया। सबसे बड़ी चीज कि इसमें उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिन पार्टियों के राज्यसभा 5 या उससे अधिक सांसद हैं। इन सभी लोगों का आज यहाँ बैठक हुई। राजनाथ सिंह ने वास्तविक हालात से सभी दलों को अवगत कराया। इसके साथ ही चीनी जासूसी जो हुई है, जिसमें 10,000 लोगों के नाम आए हैं, एक इंग्लिश अखबार के माध्यम से जो खबर आई थी, जी। और इसे लेके भी इसमें खासतौर पे कई पार्टियों ने इस बात को कहा। हालांकि इसे लेके रिसेंटली अब से कुछ देर पहले ही कमेटी गठित कर दी गई है, एक्सपर्ट की कमेटी गठित की गई है, जिसे लेके एक्सपर्ट कमेटी पूरी जासूसी कांड की जांच करेगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि अब हालात सामने विपक्ष कितना संतुष्ट नजर आया इस सर्वदलीय बैठक में तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष जो है का पहले भी खासतौर पे जो राजनाथ सिंह का भाषण हुआ था उसे लेके भी सेटिस्फाई नजर आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज, विपक्ष को उस बयान को लेके ऐतराज है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी 1 इंच जमीन पे भी चीन ने कब्जा नहीं किया है, और अब ऐसे हालात सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे इससे लेके जो राजनीति हो रही थी उस राजनीति को शांत करने की कोशिश यहाँ पे रक्षा मंत्री ने की है। क्योंकि मानसून सेशन चल रहा है, मानसून सेशन भी सुचारू रूप से चल सके, चीन को लेके कोई हंगामा ना हो, क्योंकि ये देश की अखंडता की बात है और यही वजह से पूरे विपक्ष के यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई। अच्छा, एससीओ हमारे विदेश मंत्री भी गए, हमारे रक्षा मंत्री भी गए। विदेश मंत्री जब गए तो 5 सूत्रीय एजेंडा भी तैयार किया गया, लेकिन लगता नहीं कि जमीन पर इस पर कोई अमल हो रहा है। यानी कि स्थितियां लगातार इन सभी वार्तालापों के बावजूद गंभीर बनी हुई है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बैठकों की बात करें, रिसेंटली अभी बात करें, तो जिस तरह से अजीत डोभाल जो है वो बैठक छोड़ के चले आए, क्योंकि पाकिस्तान के जो एनएसए पीछे बैठे हुए थे उन्होंने जो खासतौर पर नक्शा लगा रखा था, उस नक्शे को लेकर अजीत डोभाल को ऐतराज था, जिसके बाद उन्होंने अपने ऐतराज न सिर्फ वहां दर्ज कराया बल्कि उस बैठक को छोड़ के चले आए। चीन और पाकिस्तान दोनों अपने अपने एंगल से भारत के लिए लगे हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि आज विपक्ष की बैठक बुलाई गई। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो विपक्ष सरकार के साथ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित दुबे, पूरी जानकारी के लिए आपका।